बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत ज्यादा लोग बैठ जाओ, बैठ जरा स्टेज पे आराम से बैठ जाए। तुम भी उधर, तुम थोड़ा उस तरफ हो जाओ ना, बैठ जाओ आराम से। बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, वो डिस्ट्रैक्ट होता है। बैठ जाओ ना, बैठ जाओ। इसको नीचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले तो कोहाट, माशाल्लाह गर्मी में मैं आप सबको देख रहा हूं। आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। इस शानदार इस्तकबाल का आपने मुझे इज्जत दी, आपका शुक्रिया। अच्छा, अब कोहाट के बाशऊर नौजवानों, मुझे थोड़ा सा आपने पहले मौका देना है कि बड़े जलसे में यह आसान नहीं होता बताना, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप समझें कि इंशाअल्लाह अगर 25 जुलाई को कामयाबी होती है तो मैं इमरान खान आपके लिए क्या करूंगा। आप ये सुनना चाहते हैं, आप ये सुनना चाहते हैं कि अगर हमारी हुकूमत आए तो ये नौजवानों की जिंदगी कैसे बदलेगी। अब मेरी बड़ी तहम्मुल से आपने बात सुननी है। अच्छा, आवाज सबको आ रही है? हाथ खड़ा करके बताएं, आवाज आ रही है सबको? बस ठीक। अच्छा, अब ये चीज याद रखें नौजवानों कि एक कौम खुशहाल कैसे होती है और एक कौम तबाह कैसे होती है। ये बड़ा जरूरी है आपके लिए समझना, क्योंकि आप कहेंगे हमारा तो पानी का मसला है, हमें रॉयल्टी नहीं मिलती, यहां गैस और तेल निकल सकता है, लेकिन हम गरीब हैं, यहां खुशहाली नहीं है। यहां नौजवान कहेंगे कि हम बेरोजगार हैं और हमें रोजगार लेने के लिए दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, पेशावर जाना पड़ता है, मुल्क से बाहर जाना पड़ता है। और मैं खास तौर पे आज मैं उन लोगों की बात करना चाहता हूं जो रोजी कमाने के लिए अपने बीवी बच्चों से दूर होते हैं, अपने मां बाप से दूर होते हैं, जो साल में एक छुट्टी मिलती है ईद पे अपने बीवी बच्चों को मिलने आते हैं। मैं उन कर रहा हूं, ये जो आपके मसले मसाइल हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला, फिर कीमतें बढ़ रही हैं, जो सबसे मुश्किल दूसरा मसला कि हर दूसरे दिन महंगाई हो रही है। जैसे जैसे महंगाई होती है गुर्बत बढ़ जाती है। और फिर ज्यादातर आप इस इलाके में और नीचे चले जाओ, करक, डीआई खान, पानी की कमी है, पानी नहीं मिलता। तो मैं आज आपको बताने लगा हूं, नौजवानों आराम से सुनना मेरी बात, क्योंकि मुझे अभी 25 जुलाई से पहले तो आपके पास नहीं आ सकूंगा, इसलिए सुने कि इंशाअल्लाह अगर आपकी हुकूमत आती है मैंने आप सबको आगे बुलाया इसलिए नहीं कि आप शोर करें, आप चुप करके मेरी बात सुने, ओके, इसलिए आगे आपको बुलाया है। अच्छा, शाबाश। देखें, एक कौम, मैं तो आपको एक मुल्क का नाम बताता हूं, उसका नाम है स्विट्जरलैंड। सुन ले जरा, मैं वहां गया हुआ हूं, पहाड़ी इलाका है,
वो दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है। वहां के लोग हैं, वहां पाकिस्तानी कई स्विट्जरलैंड में रोजगार लेने के लिए गए हुए हैं। क्या वजह है कि एक मुल्क जिसके पास ना कोई वसाइल हैं, पहाड़ हैं, खूबसूरत पहाड़ हैं, लेकिन जो आपके पाकिस्तान में अल्लाह ने जिस किस्म के पहाड़ दिए हैं, कोई मुकाबला नहीं आपका और स्विट्जरलैंड का। अल्लाह ने जितने खूबसूरत और मुख्तलिफ पहाड़ पाकिस्तान में दिए हैं, हिमालय, काराकोरम, हिंदू कुश, सुलेमान रेंज, सॉल्ट रेंज, यानी मुख्तलिफ किस्म की यहां अल्लाह ने ऐसी खूबसूरती दी है। स्विट्जरलैंड में नहीं, स्विट्जरलैंड में ऐसी खूबसूरती नहीं है, लेकिन वहां अरबों अरबों जितना पाकिस्तान का बजट है उतनी सिर्फ स्विट्जरलैंड में टूरिस्ट जाते हैं। वो सिर्फ टूरिज्म से, और वहां गाय होती हैं, गाय से वो दूध निकाल के चीज बनाते हैं, और वो अमीर तरीन मुल्क है। अब अपने आप अब सोचे कि हमारे से स्विट्जरलैंड कितना अमीर मुल्क है, और हमें अल्लाह ने यहां जरखेज जमीन दी। हमारे पास जो ये जमीन है पाकिस्तान में, ये हम अगर यहां सही तरह इस जमीन को इस्तेमाल करें तो हम दुनिया के गरीब लोगों को अनाज भेज सकते हैं। हमारे पास अल्लाह ने तांबे के रिजर्व दिए हैं, थर के अंदर कोयले के रिजर्व, सोना, बलूचिस्तान की और वजीरिस्तान की पहाड़ियों में सोना, तांबा, मुख्तलिफ किस्म की मद्दियात, गैस यहां है। अगर तेल के ऊपर सही माने में कुएं खोदे जाए, पाकिस्तान में तेल है। पाकिस्तान में अल्लाह ने इतनी खूबसूरत 12 मौसम दिए हैं। सबसे ऊपर K2 से लेकर समुंदर तक, जैसे जैसे आप नीचे आते हैं मौसम बदलता जाता है। 12 मौसम का मतलब हम हर चीज पाकिस्तान में उगा सकते हैं, हर फल उग सकता है यहां। ये आपका मुल्क, ये अल्लाह ने आपके हवाले एक जन्नत की है जिसका नाम पाकिस्तान है। लेकिन कहां वो स्विट्जरलैंड और कहां पाकिस्तान? इस मुल्क को सारे मसाइल के बावजूद आधी पाकिस्तान की आबादी गुर्बत की लकीर के करीब या नीचे है। 45% पाकिस्तान के बच्चे, उनको एक बीमारी है जिसको कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ, यानी ना ज़ेहन पूरी तरह बढ़ता है, ना कद पूरी तरह पहुंचता है। इस मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सोचे कि उनका मुस्तकबिल खत्म हो गया। अगर आप बच्चे को तालीम ही नहीं देते तो वो कैसे अपने बीवी बच्चों का ध्यान रखेगा? बड़ा होकर अपने मां बाप का कैसे ध्यान रखेगा अगर उन्होंने उसको तालीम ही नहीं दी? और इसी पाकिस्तान में जिसमें अल्लाह ने इतनी नेमतें दी, इसी पाकिस्तान में बेरोजगारों की फौज है। यहां हमारे गंदा पानी पीने की वजह से 1.5 से 2 लाख बच्चे मरते हैं हर साल। तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि अल्लाह ने इस मुल्क में नेमतें दी हैं, लेकिन अल्लाह ने यह कहा है, एक कुरान की आयत है कि मेरी जमीन पे निकल के देखो कितनी कौमें मैंने बर्बाद की जो अल्लाह कहता है मेरे हुक्म पे नहीं चली। तो अल्लाह का हुक्म पे हम नहीं चल रहे, स्विट्जरलैंड के लोग चल रहे हैं। वहां और हमारे में फर्क क्या है? वहां सबसे बड़ी चीज उनके पास एक इंसाफ का निजाम है, उनकी अदालतें इंसाफ देती हैं। उधर अगर ताकतवर चोरी करते पकड़ा जाए तो वो उसको 40 गाड़ी की प्रोटोकॉल नहीं मिलती, वो सड़कों पे नहीं फिरता,
उसको हुकूमतें उसकी मदद करें। पंजाब की हुकूमत, पिछली नून लीग की हुकूमत उसको मदद करे सड़कों पे, वो जाके अपनी अदलिया को बुरा भला कहे, फौज को बुरा भला कहे और कहे कि मुझे क्यों निकाला। स्विट्जरलैंड में उसकी जुर्रत ना हो, क्योंकि वहां का इंसाफ का निजाम इजाजत नहीं देता। उधर उनकी अखलाकी कदरें इतनी ऊंची हैं, जिसको कहते हैं मॉरल वैल्यूज, उनकी इखलाकियात हमारे से बहुत ऊंची है। वहां किसी की जुर्रत ना हो। और चुप करो, चुप 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 चुप। डीजल का मैं बाद में नाम लेता हूं, अभी मुझे नहीं। डीजल का दूसरा नाम मकनातीस है। जिधर इक्तदार उधर डीजल। इक्तदार से बाहर, फजल रहमान के लिए इक्तदार से बाहर रहना ऐसे है जैसे मछली पानी के बाहर रहे। और लग रहा है इस बार ये मछली को पानी नहीं मिलने लगा। अच्छा सुने जरा, तो क्यों वो मुल्क आगे निकल गया? क्योंकि वो मुल्क में इदारे मजबूत हैं, उनकी नैब मजबूत है, उनकी FIA मजबूत है, उनकी पुलिस, हमारी इंशाल्लाह पख्तूनख्वा की पुलिस उनकी पुलिस बनने जा रही है, लेकिन पंजाब की और सिंध की पुलिस की तरह नहीं है। तो और उनकी सुन ले जरा, ये सबसे बड़ी बात जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो मैं कहूंगा इंशाल्लाह मैं आपके लिए करूंगा, उनके सरकारी स्कूलों में जब बच्चे पढ़ते हैं तो वो बच्चे पढ़ के मुल्क के वजीर आजम बन सकते हैं। सरकारी स्कूलों में मुफ्त तालीम, और वो तालीम जो उनको मुल्क के बड़े से बड़े ओहदे पे ले जा सकती है। ये फर्क है हमारे सरकारी स्कूलों में बेचारा गरीब बच्चा और प्राइवेट स्कूलों में अमीर बच्चा। बड़े बड़े ओहदे अमीर बच्चे के लिए सरकारी प्राइवेट स्कूलों में, और सरकारी स्कूलों से पढ़ के अब पख्तूनख्वा के तो फिर भी बेहतर हो गए हैं सरकारी स्कूल। जरा पंजाब और सिंध के जाके देखे, वहां बच्चा सारी जिंदगी पढ़ता रहे, मजदूरी करेगा, और फिर वहां का आप सुने, वो रियासत अपने अवाम का बुरे वक्त पे ध्यान रखती है। अगर बेरोजगार हो गया, मैं नौजवान हूं, मैं बेरोजगार हो गया, यूरोप के अंदर हुकूमत पैसे देती है जब तक रोजगार नहीं मिलता, अपने बेरोजगारों की जिम्मेदारी लेती है। यहां बेचारे बेरोजगार लोग टकरे मार रहे हैं, वीजा लेने की कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने के लिए। तो हमने वो पाकिस्तान बनाना है। ये मैं यूरोप की तरह की बात नहीं कर रहा, मैं वो पाकिस्तान की बात कर रहा हूं जिसके नाम पे, जिस नजरिए पे बना था पाकिस्तान, इस्लामी फलाई रियासत जो बनी थी, जो हमने कोशिश करनी थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की रियासत बनाई थी, एक इंसानियत का निजाम, अदल और इंसाफ का निजाम। जब एक कौम ऊपर उठती है, जब मदीना की रियासत गरीब तरीन लोग थे, लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वहां निजाम अदल और इंसाफ का दिया, मेरिट का दिया, वही लोग दुनिया की इमामत करना शुरू हो गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा करने के बाद 30 साल के बाद मुसलमान मोरक्को से लेकर सारी दुनिया पे छा गए। तो क्या किया था? उन लोगों को एक निजाम दिया था। जब आप अदल और इंसाफ का निजाम देते हैं, आप इंसानों को आजाद कर देते हैं, और आजाद इंसान ही बड़े काम करते हैं। तो यहां हमारा जो हम जंग लड़ रहे हैं, एक छोटा सा स्टेटस को है। वो लोग जो सारा मुल्क का खून चूस रहे हैं, थोड़े से लोग इस मुल्क के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए हैं, बारियां ले रहे हैं, आपस में मुक्का किया हुआ है। इक्तदार में वही शक्लें आती हैं, और जब ये ऑपोजिशन में जाते हैं फिर भी मिल जाते हैं आपस में। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे
इन दो बड़ी जमातों ने मुकमुका किया और पिछले 10 साल में इस कौम से क्या हुआ? अच्छा, मैं अब चेक कर रहा हूं, नौजवानों आपको टेस्ट करूंगा। 10 साल पहले पाकिस्तान का कर्जा कितना था? 6,000 अरब रुपया। ये सुन ले फिर से, इसको अंग्रेजी में कहते हैं 6 ट्रिलियन। 6,000 अरब रुपया। आज कितना है? शाबाश, 27,000 अरब रुपया। इन्होंने जब चार्टर ऑफ मुकमुका किया था दोनों जमातों ने, इन्होंने फैसला किया, ये दोनों ने, अभी ठहर जाओ तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली आई रे, भूखा लगा रब्बों का देता है दुहाई रे, तब्दीली आई रे, तब्दीली। अच्छा, अब किया क्या? ये जो 10 साल पहले इन्होंने मुआहदा किया, इन्होंने कहा, जरदारी ने नवाज शरीफ को कहा कि देखो, मैं तुम्हें करप्ट कहता हूं, तुम मुझे कहते हो, और हम हर थोड़ी देर के बाद फंस जाते हैं। कभी मेरी कमेंट करप्शन में जाती है, कभी तुम्हारी जाती है, तो क्यों ना हम एक समझौता कर लें आपस में, अपने अंपायरिंग में। नवाज शरीफ तो हमेशा अपने अंपायरों के साथ खेलता था। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, अपनी इलेक्शन कमीशन, अपना नैब का हेड, अपनी केयरटेकर गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर कर लिया। उसके बाद नतीजा आपके सामने। 10 सालों के अंदर जो इन दोनों जमातों ने इस कौम को तबाही की तरफ धकेला, बच्चा बच्चा मकरूज हो गया। ये जब आए थे, हर पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा कहते हैं 35,000 था। 35,000। आज कितना कर्जा है हर पाकिस्तानी? 35,000 हर पाकिस्तानी पे कर्जा था जब इन दोनों ने मुकमुका किया 10 साल पहले। आज कितना है? 1,60,000 रुपया हर बच्चे पे कर्जा चढ़ गया। तो ये किधर गया पैसा? किधर गया ये पैसा? किधर गया? शुक्र है, मैं वैसे सुनो 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 सुनो, मैं आज अल्लाह का इतना शुक्रगुजार हूं। 22 साल पहले जब मैं निकला, मैंने अपनी कौम को कहा कि करप्शन सबसे बड़ा मसला है। लोग मेरे पे हंसते थे, कहते हैं जी इमरान साहब ये क्या करप्शन की रट लगाई हुई है। आज कौम को पता चला करप्शन क्या करती है। कौम को मकरूज कर देती है, कौम के इदारे तबाह कर देती है। जो अगर मैंने चोरी, सुने जरा, अगर मैंने चोरी करनी है, मैं इख्तियार में आके चोरी करनी है, तो सबसे पहले मुझे इदारे तबाह करने पड़ेंगे, मुझे नैब तबाह करनी पड़ेगी। अपना एक करप्ट आदमी नैब पे बैठाऊंगा, FIA पे करप्ट आदमी बैठाऊंगा, मैं हर उस इदारे पे FBR, अभी बाद में हर वो इदारा जो मुझे पकड़ सकता है, मैं उसके ऊपर अपना आदमी बैठा के उस इदारे को तबाह करूंगा। तो जब मैं करप्शन करूंगा और इदारे तबाह कर दूंगा, तो मैं बाकियों को भी नहीं रोक सकता करप्शन करने पे। मेरे वजीर चोरी करेंगे, प्राइस बॉन्ड चोरी करेगा, ख्वाजा आसिफ पैसा बनाएगा, उधर से इसहाक डार मेरा समधी पैसा बना के क्या करेगा? जब पकड़ा जाएगा तो किधर जाएगा? अच्छा, सारे ही लंदन चले जाते हैं, सारा शरीफ टप्पर लंदन, जरदारी लंदन, अच्छा या लंदन या दुबई। सोचो, हुकूमत कर रहे हैं पाकिस्तान में और हर छुट्टी लंदन या दुबई।
नवाज शरीफ ने 1.5 अरब रुपया खर्च किया बैरून मुल्क सफर पे। क्या किया उसने? 150 करोड़ रुपया खर्च किया। इसलिए ये समझो, हम ये करेंगे। मैं आज आपसे वादा करता हूं कि इंशाल्लाह आपको करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको करप्शन के ऊपर काबू पाके दिखाऊंगा। करप्शन कंट्रोल इंशाल्लाह करूंगा। कैसे? इदारे मजबूत करके, नैब को और मजबूत करेंगे। FIA को जिस तरह हमने गैर सियासी किया पख्तूनख्वा की पुलिस को, उस तरह करेंगे। हम FBI को सबसे ज्यादा ठीक करना पड़ेगा। मैं इंशाल्लाह आपको पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा इसी पाकिस्तान से, यही पाकिस्तान से पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। पाकिस्तानी दुनिया की वो कौम है जो 5 सबसे ज्यादा कौमें खैरात देती हैं, उसमें पाकिस्तान है। लेकिन वो मुल्क है जो सबसे कम टैक्स देता है। इंशाल्लाह आपको मैं इसी पाकिस्तानियों से पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा। टैक्स नीचे करूंगा, टैक्स ऊपर नहीं करूंगा, टैक्स नीचे करूंगा। तो अब मैं, वो कहते हैं ना, शहबाज शरीफ ने कहा ना कि मैं लाहौर को पेरिस बना दूंगा। तो कहते हैं जब बारिश हुई तो पेरिस धुला, नीचे से लाहौर निकलाया। तो मैं पाकिस्तान को स्विट्जरलैंड तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं स्विट्जरलैंड जैसे इदारे बनाऊंगा पाकिस्तान में इंशाल्लाह। मजबूत इदारे बनाऊंगा। कौमें जब खड़ी होती हैं, मजबूत इदारे कौम को खड़ी करते हैं। क्या किया था हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में? सबको कानून के सामने एक बराबर कर दिया था, सारे कानून के बराबर। जब कानून की बालादस्ती होती है, दुनिया के अजीम लीडर अल्लाह के हबीब जब उन्होंने कहा कि मेरी अगर बेटी भी चोरी करेगी तो उसको भी मैं वही सजा दूंगा जो एक गरीब गुलाम औरत को दूंगा, तो उन्होंने क्या कहा था कि कानून के सामने सब एक बराबर। जब आप कानून की बालादस्ती कायम करते हैं जो स्विट्जरलैंड में है, और जब कानून की बालादस्ती कायम करते हैं तो आपको इदारे मजबूत करने पड़ते हैं। और जब इदारे मजबूत हो जाते हैं, जब इदारे गैर सियासी हो जाते हैं, वो कौम तरक्की करती है। और फिर मैं आपको पैसा इकट्ठा करके दिखाऊंगा, करप्शन खत्म करके और ये FBR को ठीक करके। इंशाल्लाह पैसे तब इकट्ठे करूंगा जब हम अवाम के पैसे अवाम पे खर्च करेंगे। ये गवर्नर हाउसेस ये अवाम के लिए होंगे, ये बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर हाउस इंशाल्लाह। ये तो पहले ये तो कहते थे ना, मैं आपको करके दिखाऊंगा। सादगी पहले अपने से शुरू करेंगे, सादगी इख्तियार करेंगे। अवाम का पैसा जब हम अपने ऊपर नहीं खर्च करेंगे, सुनो, हम जब अवाम का पैसा अवाम पे खर्च करेंगे, आप देखें इसी कौम से आज 4000 अरब से कम टैक्स इकट्ठा होता है। इसी कौम से कोहाट के लोगों में आपके सामने आज कह रहा हूं, 1 साल लगेगा, 1 साल। 4000 से मैं इंशाल्लाह आपको 8000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करके दिखाऊंगा। और जब हमने 8000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा कर लिया, जो कोई बड़ी रकम नहीं है हमारे लिए, इस अमीर मुल्क, ये तो गरीब बनाया गया ना, कोई बड़ी रकम नहीं है। जिस दिन हमने 8000 अरब रुपया टैक्स इकट्ठा करा, हमें कोई कर्जों की जरूरत नहीं पड़ेगी, कौम कर्जे नहीं लेगी फिर, और हमारे पास पैसा होगा अपने बच्चों के ऊपर खर्च करने के लिए, तालीम के ऊपर, हायर एजुकेशन के ऊपर। अच्छी यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, हुनर स्किल एजुकेशन देंगे, टेक्निकल एजुकेशन देंगे, ताकि बच्चों को मौका मिले नौकरियां ढूंढने का। मैं मिसाल देता हूं आपको, नमल यूनिवर्सिटी मैंने मियांवाली में, यहां से आप अगर, जब ये मियांवाली से लगता है, शक्करदरा से आगे मियांवाली है, आपको मौका मिले कोहाट के नौजवानों,
मियांवाली में जाके नमल यूनिवर्सिटी देखें। नमल यूनिवर्सिटी एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, कंप्यूटर साइंसेज और हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स रखे हैं। अब ये सुने, आज बेरोजगारी है ना, आज नौजवानों में बेरोजगारी है सबसे बड़ा मसला। नमल यूनिवर्सिटी में जो भी नौजवान ग्रेजुएट करते हैं 90% को ग्रेजुएट करते साथ ही नौकरियां मिल जाती हैं और अच्छी नौकरियां मिलती हैं। और हमारे नमल यूनिवर्सिटी में 90% बच्चे जो पढ़ रहे हैं स्कॉलरशिप पे हैं, मुफ्त पढ़ रहे हैं, गरीब घरानों के बच्चे हैं। तो गरीब घरानों के बच्चों को ग्रेजुएट करते साथ ही अच्छी अच्छी नौकरियां मिल जाती हैं। तो क्यों ना हम सारे पाकिस्तान में टेक्निकल कॉलेजेस खोलें। यहां हमारी इतनी बड़ी तादाद में नौजवान हैं, ये हमारी इतनी बड़ी ताकत है, लेकिन क्योंकि हम इनको तालीम नहीं दे सकते, क्योंकि इनको तालीम नहीं मिलती, अच्छी तालीम नहीं मिलती, इनके पास नौकरियां नहीं हैं और ज्यादा से ज्यादा मजदूरी करते हैं। तो इंशाल्लाह हम एक टेक्निकल एजुकेशन का नेटवर्क बनाएंगे। जिस तरह हमने अभी हरिपुर में पहली दफा पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटी बनाई है ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर, अप्लाइड साइंसेज की, जो कोई पाकिस्तान में वैसी यूनिवर्सिटी नहीं है। और ये पहली दफा पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट ने बनाई। जो भी यहां से निकलेगा अच्छी अच्छी नौकरियां मिलेंगी। तो नौजवानों, एक चीज अब मैं आपको बताऊं कि स्विट्जरलैंड में क्यों आगे लोग निकल जाते हैं, क्योंकि वहां उनको अच्छी तालीम मिलती है। आप अगर किसी को तालीम नहीं देंगे, अगर आम जाके वो मजदूरी करेगा, तो जो वो 1 साल की मजदूरी में कमाएगा, अगर आप उसको हुनर सिखा दें, वो 1 हफ्ते में वो कमाएगा जो मजदूर 1 साल में कमाता है। और जितना आप उसके ऊपर पैसा खर्च करेंगे, अंग्रेजी में कहते हैं वैल्यू ऐड करेंगे, जितना उसकी मदद करेंगे उतना ज्यादा वो कमा सकता है। तो ऐसा अगर आप उसको ज्यादा, जिस तरह ऑस्ट्रिया ये जो यूनिवर्सिटी बनाई है हरिपुर में, जो यहां से निकलेगा वो 1 घंटे में वो कमाएगा जो मजदूर सारा साल कमाता है। तो इसलिए तालीम बड़ी अहम है। कोई कौम तालीम के बगैर और मजबूत इदारों के बगैर आगे नहीं बढ़ती। अब आखिर में मैं आप सबको एक खड़ा है अब इमरान, ठीक करेगा सब कप्तान, नया बनेगा पाकिस्तान। आखिर में आपने सबने 25 जुलाई को बल्ले को वोट देनी है। बल्ले को वोट। जो भी मेरे कैंडिडेट्स खड़े हैं, ये शहरियार अफरीदी, ये सारे, आपने ये देखना है कि आपने इमरान खान को वोट डाल रहे हैं। मैं इनकी जिम्मेदारी लूंगा, मेरी जिम्मेदारी होगी। इनको किसी को मैं हिलने नहीं दूं, कोई गलत काम नहीं करने दूंगा। और सुने, और क्योंकि ये पकड़े जाएंगे, हमारे इदारे इतने मजबूत हो गए हैं, पकड़े जाएंगे। और दूसरी चीज कि ये जो शहरियार अफरीदी है, इसको मैंने इस्लामाबाद में रखा था क्योंकि असेंबली के अंदर वो कई दफा ये नून लीग के ये बड़े बड़े अब मैं इनको क्या कहूं, दशकरैन, ये इन्होंने 1-2 दफा लड़ाइयां की तो हमारा शहरियार अफरीदी सबसे आगे होता था। मुझे एक मिनट खत्म होता जी। अच्छा, तो और बाकी भी हमारे कैंडिडेट्स को आपने सबने वोट देनी है। ये देखना है कि इस वक्त नजरिए को आपने वोट देनी है, शख्सियतों को नहीं देनी, नजरिए को। मुझे सिर्फ अफसोस है जनरल इफ्तिखार का, हमने बड़ी कोशिश की, मैंने उनको कहा सेनेट में ले लें, सीट ले लें, लेकिन वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। मैं अभी भी जनरल इफ्तिखार आपको कहता हूं कि ये तरीका नहीं है। आप इस वक्त ये जो इलेक्शन आ रही है, ये नजरिए की इलेक्शन होने लगी है। ये कोई लोगों ने इस बारी ये फजल रहमान जैसे लोगों को वोट नहीं देनी, ये जो इंडिपेंडेंट्स को वोट नहीं देनी, लोगों ने नजरिए को वोट देनी है। क्योंकि 25 जुलाई एक फैसला कुन दिन होगा पाकिस्तान का, और इंशाल्लाह बनेगा नया पाकिस्तान। हंगू के भी हमारे लोग आए हुए हैं, ख्याल जबान वगैरह,
इंशाल्लाह आपने सबने मेहनत करनी है, पब्लिक में जाना है और इंशाल्लाह 25 जगह हम जीतेंगे। इंशाल्लाह।